जीवन है इतना प्यारा, मिलजुल कर जिया जाए। कुदरत है अमृत का प्याला, मिल बांट कर पिया जाए। हर तरह के वन्य पशुओं के लिए बनाया गया एक सुंदर रहवास इतना सफल हुआ है कि ओडिशा और झारखंड से पलायन कर छत्तीसगढ़ आकर उत्पात मचाने वाले हाथी वहीं रज बस गए हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बनाया गया लेमरू हाथी रिजर्व न सिर्फ हाथी बल्कि दूसरे वन्य प्राणियों के लिए भी एक सुखद रहवास के साथ जीवन जीने का एक सुरक्षित आसरा बना हुआ है। लेमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा बनाया जा रहा है। हाथी एक अम्ब्रेला स्पीसीज माना जाता है। यदि हम हाथी का संरक्षण करते हैं तो उसके साथ में ही अन्य सारे वन्य जीवों का अपने आप संरक्षण हो जाएगा। और उसी के तहत एतमानगर वन परिक्षेत्र और कोरबा के वन परिक्षेत्र, इसके साथ ही इसके मरवाही, बिलासपुर, धर्मजयगढ़, अन्य वन मंडल भी शामिल हैं इस परिक्षेत्र में। सन 2007 से केंद्रीय मंजूरी प्राप्त कर लेमरू हाथी रिजर्व न सिर्फ हाथी बल्कि अन्य वन्य पशुओं के लिए भी स्वर्ग बनता चला जा रहा है। अक्टूबर 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A के अंतर्गत इस संरक्षित क्षेत्र को अधिसूचित किया था। तब से अब तक लगातार वन्य प्राणियों के लिए सुरक्षित ये रहवास अपना वांछित आकार पा रहा है। पहले पहल लेमरू कॉरिडोर झारखंड से आने वाले वन्य पशुओं के विचरण पर अंकुश लगाने की नीति थी। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद भी औपचारिक नीति के चलते हाथियों को छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर और मध्य भागों में एक गलियारे के रूप में उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जा सकी थी। अन्य राज्यों से पलायन करके आने वाले वन्य जीव इस क्षेत्र के लिए इतने नए हुआ करते हैं कि उनकी बदहवासी, घबराहट और बौखलाहट जानो माल पर भारी ही पड़ती थी। मगर आज लेमरू एलिफेंट रिजर्व हाथियों के अलावा भी सभी वन्य पशुओं के लिए एक तरह से सुरक्षित है। इस संरक्षित रहवास के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ वन विभाग को साधुवाद जाना चाहिए। जंगल के अंदर में ही हाथियों को पर्याप्त भोजन और पानी की व्यवस्था हो पाए, शासन वन विभाग के द्वारा बहुत से ही नरवा विकास कार्यक्रम और साथ ही फलदार वृक्षारोपण और अंदर में जो हाथी जिन स्पीसीज़ को प्रीफर करे उस तरह की स्पीसीज़ को प्लांटेशन के लिए प्रोत्साहन हो रहा है अभी। छत्तीसगढ़ शासन ने आदिवासियों और वनवासियों के सभी अधिकारों और हितों की रक्षा करते हुए उन्होंने कोल ब्लॉक और हाथियों वाले हसदेव अरण्य को इस एलिफेंट रिजर्व से बाहर रखते हुए वन विभाग की सहायता से तमाम वन्य पशुओं के लिए लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर का लेमरू एलिफेंट रिजर्व का सुरक्षित रहवास इतनी कुशलता से तैयार किया है कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व के लिए न ही किसी गांव को विस्थापित किया गया और न ही किसी के निजी और सामूहिक वनाधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इतना ही नहीं, शासकीय भूमि पर सभी प्रकार के वन अधिकार, लघु वनोपज संग्रहण आदि निर्बाध रूप से चल ही रहे हैं। और ऐसा भी किया गया है कि मानव और हाथियों के बीच कोई संघर्ष की स्थिति निर्मित ही न होने पाए। वो परिस्थिति भी निर्मित करके दी गई है कि इन विशाल हाथियों के बीच दूसरे वन्य पशु भी अपने अस्तित्व को बचा कर रह सकते हैं। हाथी और मानव वन को कम करने के लिए बड़े वाटर बॉडीज, चारा का विकास, फलदार रोपण, जो वीड इरेडिकेशन, पेट्रोलिंग कैंप, रैपिड रेस्क्यू टीम का गठन किया गया है। वन विभाग के कैंपा मद से बनने वाले तालाब वन्य प्राणियों को जल की समस्या से निजात दिला रहा है। हाथी का आवागमन होते रहता है और उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था के तहत हाथी रिजर्व के अंतर्गत बनाया गया है तालाब। इस वृहद वन क्षेत्र की हरियाली इन हाथियों की उदरपूर्ति के लिए पर्याप्त है। अब ऐसी कोई स्पष्ट वजह ही नहीं बनती कि कोई हाथी इन सुविधाओं को छोड़कर किसी गांव की तरफ कूच करे। लेकिन फिर भी यदि कोई हाथी दल किसी आबादी में प्रवेश करता भी है तो जन जन को अग्रिम रूप से आगाह करने और उन हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने में वन विभाग के सुरक्षाकर्मी सदैव तत्पर रहते हैं। इतनी तत्परता के बाद भी यदि कोई जानो माल की हानि होती है तो वन विभाग के द्वारा पर्याप्त मुआवजे का भी प्रावधान है। हाथी जैसे ही कहीं पे भी घटना होती है तो तत्काल वहाँ हमारे फील्ड स्टाफ के द्वारा प्रकरण को तैयार किया जाता है और जल्द से जल्द मुआवजा राशि जो है ग्रामीणों को उपलब्ध करा दी जाती है। वन विभाग की ऐसी सुंदर व्यवस्था के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की जितनी प्रशंसा की जाए
कम है।